तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से परिचय कराने वाला हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना करते हुए चलते हैं उस कहानी की ओर, उस सच्ची रियल कहानी की ओर। तो दोस्तों, 14 नवंबर सर्दी की रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सुनसान सड़क हो चली थी और हल्के कोहरे ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नज़र आती है। बस स्टॉप पर रुकते ही वृद्ध और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध की ओर बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर बढ़ती है कि बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहा है। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में शांति हो आती है। बस चलती रहती है कि वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही लड़का था जो उसके साथ स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध की बदतमीजी से लड़का तिलमिला उठता है और बात बात पर हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान में उतारकर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ा कर रहा था। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाई। लड़का समझ नहीं पाता वो क्या कर रहा है। वृद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों के बस को चढ़ते देखा था, उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस थी जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो ड्राइवर का खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती है। साइंटिफिक टीम भौचक्की रह जाते हैं। उनके मुताबिक 48 घंटों के
समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब हो नहीं सकती थी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें स्थिति में थी और ठीक थी। इससे इस बात पर बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थी या इंसान। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब तक पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून से भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ जाता है और उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस की आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्टर्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर तक सफ़र किया जा सके। तो वहाँ ऐसे कैसे जा सकता था 100 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या ये रियल है या कहानी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।